मैं एक्सेल पता नहीं कितने सालों से यूज़ कर रहा था, पर मैं वही गलतियाँ दोहराते जाता था। शायद आप भी वही करते होगे, बट अब आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं लेके आ गया हूँ थिंग्स वी डू रॉन्ग इन एक्सेल एंड हाउ टू फिक्स देम। तो हम फॉर्मेट देख लेते हैं, हम इसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो पहला है हमारा मर्ज एंड सेंटर एंड रैपटेक्स। तो इन दोनों को देख के मैं खुद शॉक में आ गया था। फिर है हमारा फॉर्मेटिंग टू एनकोड डेटा, फॉर्मेटिंग कलर एंड हाइडिंग रोज एंड कॉलम, पावर ऑफ टेबल्स एंड सेल कंटेनिंग मल्टीपल रिकॉर्ड्स। एंड लास्ट 4 को देखने के बाद आप ये बोलने वाले हो कि हम इतने पागल थे जो इनका यूज़ नहीं करते थे। एंड लास्ट 4 आर माई फेवरेट एज वेल। बिफोर आई गो एट आई ऑल्सो वांट टू मेंशन वन थिंग कि जब भी हम कोई टॉपिक कवर कर रहे हैं तो हम उसके 3 सब पार्ट निकालेंगे। जैसे कि ये पहला है कि क्वेश्चन है क्या, उसकी नीड क्या है, वो पर्टिकुलर बोल क्या रहा है, ठीक है। एंड सेकंड कि हम उसे कैसे सॉल्व करते थे, हाउ वी डील विद इट, और हमें कैसा करना चाहिए, हाउ वी शुड डील विद इट। तो ठीक है, हम इन 3 चीज़ों को स्टेप को हर एक टॉपिक में कवर करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। मर्ज एंड सेंटर की प्रॉब्लम और क्वेश्चन क्या है कि मर्ज एंड सेंटर इज़ नॉट बेनिफिशियल एवरी टाइम और एवरीवेयर। सो पहली इसकी प्रॉब्लम ये है कि इट इंटरफेयर वाइल सेलेक्टिंग आर रोज एंड कॉलम। आई एम टॉकिंग अबाउट द रेंजेस, ठीक है। एंड सेकेंड है इट विल गिव यू द फॉर्मूला एरर वाइल कॉपी पेस्टिंग द डेटा, ठीक है। तो मैं आपको एक लाइफ एग्जांपल करके बता दे रहा हूँ। जैसे कि अगर मुझे इधर पे सम का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, ये इंटरफेयर करेगा कि भैया मुझे सेल्स निकालनी है। तो भैया मैं ऐसे सेल्स निकालूंगा तो पहले मेरी एक ही रो सेलेक्ट हो रही थी, बट अब वो 4 रो सेलेक्ट हो रही हैं। तो इस चीज़ में ये बहुत गंदा दिमाग ख़राब करती है, ठीक है। और अगर मैं इसी डेटा को कॉपी पेस्ट कहीं पे करता हूँ तो ये सेम फॉर्मेटिंग वहाँ भी चल जाएगी। तो इसकी वजह से फॉर्मूला एरर आ जाएंगे, क्योंकि हमारे लिंक बहुत सारे सेल हैं। तो ठीक है, हम इस पर डील कैसे करते थे, आप इसे सॉल्व कैसे करते थे, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, मैं भी ऐसे ही करता था। सम का फॉर्मूला लगाया, शिफ्ट से सिलेक्ट कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, जब पे कंट्रोल प्रेस करके ये वाली चीज़ सिलेक्ट कर लूँगा। हमें इतनी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, और दिस इज़ नॉट अ एप्रोप्रिएट वे। आई विल टेल यू व्हाट वी हैव टू डू। तो हम इसे स्किप कर देते हैं। एंड अब देखो, अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले इन तीनों सेल को सिलेक्ट करो। सिलेक्ट कर लिया मैंने। एंड भैया पहले इन्हें अनमर्ज कर देते हैं। वी शुड अनमर्ज देम। मैंने अनमर्ज कर दिया, ठीक है। अब अनमर्ज करने के बाद हमारा डेटा वैसे ही पूरा सिलेक्टेड है। अब हमें बस कंट्रोल N1 प्रेस करना है। कंट्रोल N1 जैसे ही मैं प्रेस कर दूंगा, मेरे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। मुझे अलाइनमेंट पे जाना है। अलाइनमेंट के बाद टेक्स्ट अलाइनमेंट पे हॉरिजॉन्टल पे देखो, सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन, बस मुझे ओके पे हिट कर देना है। एंड बूम, देखो अब इधर के फ़ायदे देखो कि जो भी ये चीज़ें हैं ये एक सेल में हैं, ये बस इस सेल में है, बस वो रिफ्लेक्ट हो रही हैं। सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन का मतलब ये है। और अगर मैं अब इधर पे फॉर्मूला लगाता हूँ, जैसे कि मैंने ये सम का फॉर्मूला लगाया, मुझे भाई कंट्रोल दबाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जैसे कि मैंने ये डेटा सेलेक्ट कर लिया और बस अब एंटर हिट करूँगा। एंड बूम, देखो हमारा जो भी आंसर है वो सही का सही आएगा। एंड आप इसको ऐसे भी वेरीफाई कर सकते हो, जैसे कि मैंने इतना डेटा सेलेक्ट करा और फिर इतना डेटा सेलेक्ट करा और फिर इतना डेटा सेलेक्ट करा, ठीक है। तो ये देखो इधर पे भी वही सेम अमाउंट रिफ्लेक्ट होगा। तो आप ये चीज़ों से वेरीफाई कर सकते हो ये हमारा आंसर सही है कि नहीं। एंड आप इसे कॉपी पेस्ट कहीं भी कर सकते हो, तो उसकी कोई दिक्कत है नहीं। चलो लेट्स मूव टू अनदर वन। देखो, अगर हम रैपटेक्स की बात करें तो इसकी स्टिपुलेशन और प्रॉब्लम समझ लेते हैं कि जो भी ये लाइन दिख रही है, आई डोंट वांट टू लिव, आई कुड बाय यू वेडरिंग और फिल्ड विद पोजीशन, तो मुझे क्या करना है, आई वांट टू इनपुट दिस डेटा इनटू दिस सेलेक्टेड एरिया। बस मुझे इतने सेलेक्टेड एरिया में करना है। सी, मैं एक चीज़ पहले मेंशन कर देना चाहता हूँ कि मैं नीचे वाली में क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मेरी लाइन बड़ी नहीं है। अगर लाइन बड़ी होती तो मैं इजीली कर देता, ठीक है। तो हमें बस इतने एरिया में करना है। तो अब हम इधर पे क्या करते थे, ठीक है, हम क्या करते थे, हम पहले भैया बहुत, ये मुझे तो बहुत गंदी चीज़ लगती है कि हम इधर पर रैप टेक्स्ट कर देते हैं। रैप टेक्स्ट तो हमारी ये स्टिपुलेशन से बहुत परे है, ये चीज़ हमें करना नहीं चाहिए। तो और इधर पे और महान लोग क्या हैं, वो क्या करते थे, इधर से डेटा करके, ठीक है, मैंने इतना डेटा सेलेक्ट करा, इतना डेटा सेलेक्ट करा एंड बस मैं इधर पे कॉपी पेस्ट कर दूंगा, नीचे वाले सेल में आके कॉपी पेस्ट कर दूंगा और इधर से हटा दूंगा।
बट ये चीज़ बहुत गंदी लग रही है। तो इसे मिटिगेट करने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल Z करेंगे और जो भी हमारा व्यूअर है वो इंटरप्रेटेट आराम से नहीं कर पाएगा। तो इसे मिटिगेट करने के लिए हमें क्या करना है, हमें जैसे कि मुझे सिलेक्टेड एरिया मेरा इतना था, अब मैं क्या करूँगा, ऑल्ट प्रेस करूँगा, H प्रेस करूँगा, फिर हम F और I प्रेस करके J प्रेस करेंगे तो हमारा ये जस्टिफाई अपने आप हो जाएगा। देखो ये हमारे ना ही इस सेल में इंटरफेयर हुआ है ना ही इस सेल में, बस ये एक ही सेल में हुआ है, हमने बस जस्टिफाई कर दिया। एंड ये रैप टेक्स्ट से बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव है, तो आप इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हो। चलो लेट्स मूव टू अनदर वन। जो स्टैब्लिश यूट्यूबर नहीं बताते मैं वही चीज़ें करता हूँ मेरी वीडियो में। एंड मैंने एक सीरीज़ भी चालू करी है, अब है सीक्रेट कोड्स, तो द लिंक ऑल्सो इन डिस्क्रिप्शन, आप वो भी जाके देख सकते हो, जो कि यूट्यूबर ने कवर नहीं करी है उनकी वीडियोज़ में। तो हम इधर पे आगे बढ़ते हैं। हमारी तीसरी चीज़ आती है फॉर्मेटिंग टू एनकोड डेटा। तो इधर पे एनकोड डेटा का मतलब क्या है, देखो अगर मैं इधर पे आपसे बोलूँ कि आप इस डेटा को देख के बताओ कि हमारी भाई टोटल अटेंडेंस कितनी होगी, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट दैट वी कांट इंटरप्रेटेट द डेटा बिकॉज ऑफ द कलर का मतलब ऐसा प्रेफरेंस नहीं है कि हम कलर से देख नहीं सकते, बट हमें बहुत दिक्कत होगी एंड हमारी आइज़ पे जोर पड़ेगा, तो हमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ होंगी। अभी तो ये छोटा डेटा, अगर बड़ा होगा तो कैसे करेंगे, तो हम इधर पे क्या करते थे, हम एक एक सेल को गिनने लगते थे। ये हमें करने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या करना है, आपको क्या करना है, जब भी आप कोई ऐसी चीज़ें करते हो, आपको जैसे कि मैं किसी की अटेंडेंस ले रहा हूँ तो मैं इधर पे बस 1 लिख दूँगा एंड इधर भी 1 लिख दूँगा। जहाँ जहाँ पे कलर है मैं वहाँ पे बस 1 लिखते जाऊँगा जब भी मैं किसी बंदे की अटेंडेंस ले रहा हूँ। जैसे कि मैं इसे कंप्लीट करने के बाद आपको बताता हूँ। ठीक है, अब मैंने 1 लिख दिया है। ठीक है, देखो मेरा डेटा कंप्लीट हो गया। मुझे क्या करना है, मेरा पूरा डेटा सिलेक्ट कर लेना है। पूरा डेटा सिलेक्ट करने के बाद मैं ऑल्ट हिट करूँगा, H हिट करूँगा, फिर L पे जाने के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग आ गई, फिर H पे हिट करूँगा। H के बाद मैं क्या करूँगा, मैं E हिट करूँगा क्योंकि मुझे इक्वल टू करना है। सो इक्वल टू में क्या आ गया कि देखो मैं ऐसे भाई कस्टम करना चाहता हूँ, जैसा वैसा कलर था वैसे ही लाऊंगा मैं। फिल के बाद हमारा ये वाला कलर था एंड बस L हिट ओके। तो अब इधर पे क्या होगा, जहाँ भी 1 है वहाँ पे ये कलर आ गया। हमने जो भी नंबर असाइन कर दिया, बट इधर पे एक और क्वेश्चन अराइज होता कि हमारे भाई नंबर दिख रहे हैं, नंबर दिखेंगे तो हमारा डेटा अच्छा कैसे लगेगा। तो डोंट वरी गाइज, हमें इससे भी हटा देते हैं। बस डेटा सेलेक्ट करो एंड हटा देते, बस ऐसे गायब कर देते। कंट्रोल N1 प्रेस करो, नंबर पे जाओगे, देन कस्टम पे आना है। कस्टम पे आने के बाद आपको जर्नल हटा देना है एंड जर्नल हटाने के बाद आपको ट्रिपल सेमीकोलन लगा देना एंड ओके हिट कर देना एंड बूम। देखो अब हमारा डेटा आसान है हमें समझने के लिए। हमें बस काउंट का फॉर्मूला लगाना है। काउंट का फॉर्मूला लगाने के बाद बस मैं इतना डेटा सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, और जितना भी मेरा सेलेक्टेड एरिया था सेलेक्ट करके एंटर हिट करूँगा, बूम। देखो मेरे पास 11 आ गया। मुझे मैनुअली गिनने की ज़रूरत नहीं है। चलो लेट्स मूव टू अनदर वन। हमारी जो नेक्स्ट चीज़ है उसका नाम है फॉर्मेटिंग कलर। हमारी जो नेक्स्ट चीज़ है उसका नाम है फॉर्मेटिंग कलर। तो फॉर्मेटिंग कलर का मतलब क्या है कि जब भी हम किसी चीज़ को फॉर्मेटिंग असाइन करते हैं तो यू शुड डेफिनेटली केयर ऑफ द कलर्स। आई एम टॉकिंग अबाउट द गैरेज कलर वर्सेस कॉम्प्लीमेंट्री कलर। कई लोग क्या करते हैं, गैरेज कलर का यूज़ करते हैं। तो गैरेज कलर क्या होते हैं, गैरेज कलर वो होते हैं जिससे डेटा समझ आता ही नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि गैरेज कलर की मैंने इधर पे एक स्क्रीनशॉट लगाया, जैसे कि ये क्लैन कलर बोलते हैं, लाइट ब्लू, ग्रीन एंड दिस रेड, ठीक है। तो अब इधर पे क्या दिक्कत होती है, जब भी कोई व्यूअर इन्हें देखता है ना तो इनको समझ आता ही नहीं है डेटा। देखो मेरे को डेटा समझ नहीं आ रहा है तो भाई मैं उसे इंटरप्रेट कैसे करूँगा। कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ तो उसे डिलीवर करके कैसे दूंगा काम ऑन टाइम। तो इसे मिटिगेट करने के लिए क्या चीज़ है, हमें कॉम्प्लीमेंट्री कलर का यूज़ करना चाहिए, या फिर आप लाइट कलर यूज़ कर लो जो कि लोगों को समझ आए। कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपको स्क्रीन पे भी दिख रहे होंगे, इधर उधर फैल रहे होंगे। तो बट इधर पे कॉम्प्लीमेंट्री कलर का भी एक सेंस इधर पे ध्यान रखना कि वी शुड कलर इन अ वे दैट द व्यूअर कैन ईजिली अंडरस्टैंड दैम। अगर हम ऐसी चीज़ करेंगे कि भाई हम काले के साथ कुछ ऐसा तड़कता भड़कता कलर ला रहे हैं, येलो ला रहे हैं या फिर रेड ला रहे हैं या फिर पूरा लाल करके येलो ला रहे हैं, तो वो चीज़ें चटक कलर हैं। हम फुटबॉल टीम नहीं बना रहे कि हमें दूसरी वाला जर्सी दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो वी शुड टेक केयर ऑफ दैट। हमें ऐसे भड़कीले कलर भी यूज़ नहीं करने, कॉम्प्लीमेंट्री कलर भी ढंगे यूज़ करो, ठीक है, ताकि डेटा समझ जाए। एंड मैंने कुछ एग्जाम्पल भी दे दिए हैं, आप उनका यूज़ कर सकते हो। एंड आई ऑल्सो पुट द वेबसाइट लिंक, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि कलर कॉम्बिनेशन क्या क्या होते हैं किस किस कलर के, तो उससे भी चीज़ें मैच हो जाती हैं। तो चलो लेट्स मूव टू अनदर वन।
अब हम इधर पे आते हैं कि अप्रोप्रिएट वे ऑफ हाइडिंग रोज एंड कॉलम। अब आप बोलोगे भाई हमें आता है रोज को हाइड करना और कॉलम को हाइड करना, तो ये क्या बता रहा है। अगर मैं इधर पे सिंपल सम का फॉर्मूला लगाता हूँ, जैसे कि मैंने इधर पे सम का फॉर्मूला लगाया और अब देखो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा और एंटर हिट करूँगा, तो ये देखो क्या आ रहा है आंसर, मेरे पास ये आंसर आ रहा है। बट इतना तो मेरा है नहीं, क्योंकि देखो जब मैं इधर पे इतनी चीज़ें सिलेक्ट करके देखो, इतनी मैंने चीज़ें सिलेक्ट करी और इधर पे आंसर 848442 बता रहा है, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है भाई, ये क्या चीज़ हो रही है। तो इधर पे देखो अब आपको इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट वेदर वी हैव हाइड द रोज एंड कॉलम। तो हम ये चीज़ कैसे पता करेंगे। तो देखो ये 21 पे आपको 3 लाइन दिख रही होंगी छोटी सी वाइट वाली। तो भाई इसे मिटिगेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले क्या करेंगे, इन्हें पहले अनहाइड करते हैं। तो जैसे ही मैं अनहाइड करता हूँ, हमने अनहाइड कर दिया। अब देखो अब हम टोटल करेंगे तो यही आंसर आएगा। बट इसके अलग तरीके भी हैं अनहाइड करने के, इसके अलग तरीके भी हैं हाइड करने के, क्योंकि व्यूअर को कैसे पता लगेगा कि भाई हमने हाइड करा है, जिसने करा है उसे पता है ना, आपको कैसे पता होगा। हमेशा 3 लाइन तो दिखेंगी नहीं आपको, क्योंकि छोटी छोटी लाइन है। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि मुझे बस मेरा इतना डेटा हाइड करना है 1 2 एंड 3, ठीक है। मैंने 1 2 एंड 3, ठीक है, इतना डेटा सेलेक्ट करा और बस मैं ग्रुप पे जाऊँगा और ग्रुप पे क्लिक कर दूँगा एंड मैं रो पे क्लिक कर दूँगा, तो मेरी जितनी भी रो है वो हाइड हो जाएंगी। बस प्लस पे करूँगा तो देखो जैसे ही प्लस पे करता हूँ वो चीज़ें अनहाइड हो गई, हाइड हो गई हैं। तो अगर जैसे कि और किसी को पता करना है कि भाई इधर पे डेटा है और मेरा आंसर गलत क्यों आ रहा है, तो बस वो इधर पे क्लिक कर देगा और वेरीफाई कर लेगा इधर से कि हाँ भाई मेरा डेटा सही है, किसी ने हाइड कर दिया क्योंकि वो ज़रूरत नहीं थी इसलिए बंदे ने हाइड कर दिया। तो आप ऐसे करके अप्रोप्रिएट वे है टू हाइड द रोज एंड कॉलम। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी। चलो लेट्स मूव टू अनदर वन। तो हमारी ये दूसरी चीज़ है, ये है पावर ऑफ टेबल। तो भाई हम इतने बड़े हो गए हैं, हम इतने सालों से यूज़ कर रहे हैं, बट अगर मैं इधर पे बात करूँ कि हम इधर पे बात करें कि हमें कोई फार्मूला लगाना है एंड बार बार उससे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम कोई बॉर्डर लगाना है तो बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें कोई फॉर्मेटिंग अच्छी लगती है तो उसे बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। हम ये क्यों करते हैं, हम पागल हैं, ठीक है। तो इसे मिटिगेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे कि अगर मैं इसे टेबल में कन्वर्ट कर दूं तो मेरा जो भी डेटा है वो अपने आप सारी चीज़ें ले लेगा। अपने आप सारी चीज़ों का मतलब है जैसे कि मैं बस मेरे टेबल में हेडर है तो मैंने हटा दिया, ठीक है। अगर आप इसे कस्टम करना चाहे तो कर सकते हो, मैंने कस्टम पे नहीं करा है, ठीक है। मैं न्यू टेबल क्लियर वगैरह कस्टम कर सकता हूँ, जो कि मैंने अभी नहीं करा है, ठीक है। तो मैंने देखो मैं क्या बोल रहा था कि जैसे कि अगर मुझे इधर पे कोई फार्मूला लगाना है इक्वल टू सम, SUM सम लगाया और नॉट सम, मैं इधर पे कॉनकैटिनेट का फॉर्मूला लगा देता हूँ। कॉनकैट का फॉर्मूला लगाया एंड मैं ये वाला टेक्स्ट सिलेक्ट करता हूँ, कॉमा ये वाला टेक्स्ट सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और बस कंट्रोल और एंटर हिट करता हूँ तो मेरे पास ऐसा इंटरफेस आ गया। बस मुझे डबल क्लिक करना है, ठीक है। अब इधर पे क्या चीज़ें आ रही हैं कि मुझे ये बार बार करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मैंने इतना डेटा सेलेक्ट करा। जैसे कि अब मैं इधर पे हीना लिखता हूँ, हीना करा एंड अब मैं इधर पे किरण लिखता हूँ, तो ठीक है किरण मैंने करा तो अपने आप आ गया। मैं इधर पे नमन लिखता हूँ, नमन एंड जी जन लिखता हूँ, ठीक है। कमेंट करके गाली मत बकना कि हर कुछ नाम लगता है, ठीक है। विराट लिख देते हैं, विराट के साथ दादा को कर देते हैं दादा, ठीक है। विराट के साथ दादा को कर दिया है। तो ये चीज़ें ये देखो अपने आप आ गई, मुझे फॉर्मूला पुट करने की ज़रूरत नहीं है। एंड और भी फ़ायदा है कि भाई मुझे फॉर्मेटिंग देखो, मेरी फॉर्मेटिंग अपने आप आ रही है। अगेन जीना लिखता हूँ और इधर पे कीना लिख देते हैं तो कीना आ गया, ठीक है। अब देखो जैसे कि मैं इधर पे क्या करूँगा, मैं कोई एक चार्ट इंसर्ट कर देते हैं, ऑल्ट दबाएंगे, मैं आपको शॉर्टकट की से ही बताता हूँ, एन दबाएंगे एन, और जैसे सी पे जाऊँगा और एक 3D बार बना दूँगा, ठीक है। अब मैं इधर पे भाई पहले नंबर लिख लेता हूँ, बिना उसके थोड़ी याद आएगा। जैसे कि मैं इधर पे 45 लिखता हूँ, 45 25 ऐसे लिखता हूँ और बस मैं ऐसा ड्रैग कर देता हूँ, ठीक है। माइनस में आए तो आए वैल्यू, ठीक है, मतलब आ रही है, ठीक है, वो चीज़ सही है। तो अब मैं इधर पे क्या करूँगा, जैसे कि मैं इधर पे कोई भी जीना लिखता हूँ, जीना का आ गया। देखो जीना का अपने आप चीज़ें इनपुट हो जाएंगी। जीना का मैं लिखता हूँ कीना, नॉट कीना, गगन लिख देता हूँ, GAGN गगन लिखा। एंड गगन के इधर पे मैं इधर पे 85 लिखूँगा।
तो वहाँ पे वो अपने आप चीज़ें अपडेट हो जाएंगी। एंड अगर मैं इधर पे 87 लिखूँगा तो वहाँ पे अपने आप चीज़ें अपडेट हो जाएंगी। वो देखो अपने आप अपडेट हो रही हैं। किरण लिखूँगा अपने आप अपडेट हो जाएंगी। तो ये टेबल की पावर है। ना ही आपको देखो एडिशनल बॉर्डर लगाने की ज़रूरत है। अगर फॉर्मेटिंग एक में कर दोगे तो वो सब में फॉलो होगी। हर एक चीज़ एक में फॉलो करोगे तो सब में होगी। सॉर्ट कर दोगे तो एक में चीज़ करोगे सब में होगी। तो ये हैं कुछ पावर ऑफ टेबल दैट यू शुड अंडरस्टैंड and definitely use them. And चलो let's move to another which one is the special part of the video, ठीक है। तो अब इधर पे क्या आती है, कभी भी हम इसका नाम है सेल कंटेनिंग मल्टीपल रिकॉर्ड्स। तो मैंने इधर पे आपको समझाने के लिए छोटा डेटा लिया। लाइक आप टीचर हो, ठीक है, आप अटेंडेंस लेते हो कि अब है इतने मंडे ट्यूसडे, अब है कभी नहीं आता, मतलब इतने दिन आए हैं। तो आपको पहली बात है कि ऐसे डेटा को लेना ही नहीं है, ठीक है, ऐसे डेटा को लेना ही नहीं है। आपको डेटा को इस फॉर्म में लेना है कि वो मंडे पे आया, हमने इसको कलर कर दिया, इसको कलर कर दिया। अब आप बोलोगे भाई तू ये पहले बता चुका है। मैं बता चुका हूँ, लेकिन अब हम इसे वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। हमने 1 से कर दिया, अब हम इधर पे वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि मैंने उसे वाई से रिप्रेजेंट करा है। मैंने इसे वाई से रिप्रेजेंट इसलिए करा है ताकि पहले मैंने आपको नंबर से रिप्रेजेंट करके बता दिया, मैं वाई से रिप्रेजेंट करके बता रहा हूँ, ठीक है। वाई से रिप्रेजेंट मैंने करा एंड बस अब मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आऊँगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड इक्वल टू मैं लिख देता हूँ, इक्वल टू अगर y है तो इधर पे ग्रीन कलर आ जाए, ग्रीन कलर आ जाए, ठीक है। ग्रीन कलर आगे कंट्रोल N1 प्रेस करूँगा, कस्टम पे आऊँगा। कस्टम पे आने के बाद मैं इधर पे क्या करूँगा, मैं इधर पे फिर से 3 सेमीकोलन लगाऊंगा एंड ओके पे हिट कर, मेरे वाई गायब हो गए। अब मेरे को इसे काउंट करना है तो काउंट ए करूँगा, नॉट काउंट करूँगा, क्योंकि भैया हमारे इधर पे टेक्स्ट है। तो हम टेक्स्ट सेलेक्ट करके पूरा जितना डेटा है बस ओके कर देंगे एंड देखो हमारा 10 आ गया है। एंड ये कुछ 7-8 चीज़ें थी दैट यू शुड यूज़ इन एक्सेल। आई होप यू विल यूज़ एंड इंस्टेड ऑफ व्हाट यू यूज़ टू डू। एंड अब इन चीज़ों का यूज़ मत करना क्योंकि आपने आशा टेक वगैरह देख लिया है। तो देखो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड दैट्स एंड ऑफ द वीडियो। एंड अगर आपको एक्सेल से रिलेटेड चीज़ें देखनी है तो आप लेफ़्ट वाली वीडियो देख लेना एंड कंप्यूटर रिलेटेड चीज़ें देखनी है तो राइट वाली वीडियो देख लेना। एंड प्लेलिस्ट ऑल्सो मैंशन इन द वीडियो की बहुत अच्छी प्लेलिस्ट बनाई है मैंने, अभय सीक्रेट कोड, वो भी जाके चेक कर लेना। एंड स्टे हेल्दी एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।